में तो ये कई शब्द भूलो जाने हैं। राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हुए अपन ने आज तक सुनी कि 600 एकड़ जमीन सत्य है। सुनी आज तक? 14 बंगला बन गए वे सत्य हैं। 2 करोड़ बैंक में धर गए वे सत्य हैं। 500 कारें ले लें वे सत्य हैं। कितना कमा लो, आखिरी में शब्द तो एक ही बोलो जे है राम नाम सत्य है। इसलिए जीवन में समय निकालो भगवान के भजन के लिए। अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना, अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आत्म शांति के लिए पूजा पाठ न करवाएं घर में। वो तुम स्वयं करो, क्योंकि दूसरे के द्वारा की गई प्रार्थनाएं मरने के बाद तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारे काम में आएगा, जो दूसरे करेंगे वो उन्हीं के काम में आएगा। नाम भले तुम्हारा रहेगा पर स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ। तो ये देवराज नाम का ब्राह्मण, इसका मन तो नहीं था कथा में, पर मजबूर था, बीमार पड़ गया तो वहीं मंदिर में पड़ा रहता। कथा सुनता रहा 9 दिन, और जैसे ही कथा की पूर्णाहुति हुई और इसके प्राण निकल गए। यम के दूतों ने कहा जाओ पृथ्वी पे महापापी महापातकी ब्राह्मण देवराज ने प्राण त्यागे हैं, उसको खींच करके लाओ। यम के दूत आए, उसको पास में बांधकर खींच ही रहे थे, इतने में भगवान भोलेनाथ के गण प्रकट हो गए। इसे कहां ले जा रहे हो? बोले ये नरक जाएगा, इसने पाप किए हैं। शिवगणों ने कहा नहीं, ये नरक नहीं जाएगा, इसने 9 दिन तक भगवान शिव की कथा सुनी है, ये शिव के दर्शन करेगा। यम के दूत बोले इसने मन से थोड़ी सुनी है, ये तो बिना मन के पड़ा रहा। शिवगण बोले एक बात बताओ, आदमी जहर चाहे मन से पी ले चाहे बिना मन के पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? आग चाहे मन से छुओ चाहे बिना मन से, जलेगा कि नहीं जलेगा? ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे मन से लो चाहे बिना मन से लो, पर आदमी तर जाएगा, ये गारंटी की बात। यही तो परमात्मा की कृपा है कि बिना मन से भी अगर कोई कथा सुन ले अभी उद्धार हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने बिना मन से भगवान की कथा सुनी तो वो शिव के धाम को चला गया, और जो श्रद्धा और भाव से भगवान शिव की कथा सुन ले उसका तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। सोनक ऋषि बोले कोई और प्रमाण है? बोले हाँ, एक प्रमाण और है। दूसरा कौन सा प्रमाण है? बोले एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, ध्यान से सुनना। यहां तो अकेला देवराज बेकार था, बिंदुक का तो पूरा गांव ही बेकार था, पूरा गांव बेकार था। इसकी शादी हो गई बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि चंचुला बड़े अच्छे परिवार से आई, कारवान परिवार से आई थी, उसके परिवार में खूब पूजा पाठ होता था। पर जब बिंदुक नाम के ब्राह्मण के घर में आई, ये तो महापापी था
और अकेला वो पापी नहीं था, पूरा गांव पापी था। उस गांव में कोई भी स्त्री किसी पुरुष के पास चली जाए, कोई भी पुरुष किसी स्त्री के पास चला जाए, वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मांस मदिरा वहां आम बात थी, व्यभिचार वहां आम बात थी। चंचुला आई तो चंचुला को वो माहौल बड़ा बेकार लगा, क्योंकि बहुत अच्छे परिवार से आई थी वो। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण एक वेश्या के यहां जाता था। चंचुला ने कहा, नाथ आप उस वेश्या को छोड़ दो, अब आपकी शादी हो गई। इसने कहा, हम उसे नहीं छोड़ सकते। तो चंचुला ने कहा, नाथ अगर तुम्हें उस वेश्या के साथ ही रहना था तो हमारा जीवन बर्बाद क्यों किया, हमसे शादी ना करते। अब आप महीनों घर नहीं आते तो ना तो हमें आपकी सेवा का सौभाग्य मिलता है। तो दोनों में बड़ा विवाद होने लगा। और एक बात बहुत ध्यान से समझना, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे मां बाप बनना है तो आपको अच्छे पति पत्नी बनना पड़ेगा पहले, क्योंकि आज के जो मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी हैं, और जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे। जब मां बाप में झगड़ा होगा तो आप बच्चों को क्या संस्कार दोगे बताओ। और आज वर्तमान समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो डलो है, तुम जितो इकट्ठो कर पाओ सो कर लो। पैसा पुरो है, वे तो कर्म भागी बैठे बैठे रो रहा है कि चाल ही नहीं चल रहा। कमावे खड़े तो हो जाओ। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं आज के समय में। नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं आज के समय में। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 2 मिनट में पूरी दुनिया जानने लग। अब भाई हफ्ता 15 दिन पहले वो बाबा को जानत तो 300-400 मार गए, पूरा विश्व जानने लगो 2 मिनट में। बताओ, एक पहले अपन ने सुनी थी कब उनको इतने बड़े बाबा जी हैं, अब सब जान रहे। नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात आज के समय में है, अगर आप अपनी संतान को संस्कारवान बना सकते हो तो समझना आप दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। संतान बिगड़ गई, तुम कितना महल बना लो, दो पत्तों में सब बाहर हो जाए। और अगर जाय आदत पड़ गई तो आधा कराते तुम ही बाहरे हो जाओ। तुम 2 गिलास एक्स्ट्रा फंस के आ गए, इतने लठ दे है तुम में के तो कुआ में कूद के मार जाओ ना, जहर खा लो। ज्यादा संपत्ति के पीछे न पड़ो। जो ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करत है, गड़ा गड़ा धरत है। जन्म में को बनत, ये बनत है सुंगरा। अक्सर करके देखियो, तुम ने देखो तो अब देखियो, सुंगरा कबू तुम्हें खड़ो न मिल, जहां खड़ो हुई है उतनी जमीन खोदत है। कासु खबर रहते कि हमने कहूं गड़ा दाओ तो यार मिल है नहीं रहा, तो पूरी जिंदगी अपनी जा जाता ढूंढत फिर जमीन में खोद खोद कर। इससे ज्यादा धन के पीछे ने पगले आओ। संतान को अच्छी गली रखा देना, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। औलाद भर अच्छी गली चली जाए तो समझ लियो तुम्हारा मनुष्यतन सफल होगा। पर आजकल तो घर ही नहीं बन रही पति पत्नी में। 10 मिनट को बैठा दे वे लड़ पर, 10 मिनट इकट्ठे बैठा दो, उनमें लड़ाई हो जाए। और लड़ाई कितनी, आप हमें आवे तक समझे ने, घरवाली कहते तुम हमें अबे तक समझे ने,
और घर वालों के तुम हमें समझ नहीं पाई और दो ही लड़ बैठा था। आप बताओ जब तुम एक दूसरे को न समझो तो को समझे। अच्छा मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में ताली बजावे गए कि बिना टिकट को खेल चालू होगा, देखो मजा जब तक देख सको, है ना। पति और पत्नी को कैसे होना चाहिए, पति और पत्नी को एक को सूर्य होना चाहिए और एक को चंद्रमा होना चाहिए। मतलब अगर कभी पति क्रोध में आ जाए, सूर्य की तरह गर्म हो जाए, तो पत्नी को चंद्रमा बन जाना चाहिए। और कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए, क्रोध में आ जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाना चाहिए। उस गृहस्थी की गाड़ी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती जिस घर में पति पत्नी सूर्य और चंद्रमा की तरह रहते हों। पर आजकल हालत क्या है, बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, है ना। तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूद जाइए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भैया, गृहस्थी की गाड़ी जब दोनों पहिए ठीक होंगे तब आगे बढ़ेगी। संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में ऊंट लगा दे, एक में लगा दे बैलवा एक तरफ, कहां जे है वह गृहस्थी की गाड़ी बताओ। तो पति पत्नी को एक को गर्म एक को ठंडा होना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी गड़बड़ हो ही नहीं सका। एक पति पत्नी में झगड़ा होगा बहुत भयंकर, बहुत बातें चीते भाई दो जनों में। पत्नी सूर्यमुखी बन गई, पति ने समझ लो कि गड़बड़ हो गई बात, हमने कछु ज्यादा ही डांट दो, अब स्थिति गड़बड़। पत्नी अंदर गई, अलमारी खोली और कपड़ा निकाल के सूटकेस जमान लगी। पति ने देखो कि बात तो ज्यादा बिगड़ गई, अब नहीं रुक रही।